मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि प्रभु को यह अच्छा लगा कि वह मुझे इस संसार से बुला ले, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्मृति छोड़ जाती हूँ। न कि सोने चांदी की जो नाशवान है, बल्कि मैं तुम्हारे हृदयों पर सत्य का वचन लिखना चाहती हूँ। ये शब्द हैं एक ऐसी स्त्री के जो जानती थी कि भौतिक संपत्ति नश्वर है, लेकिन सही मूल्य और नैतिकता जीवन भर की पूंजी। स्वागत है मोनोलॉग में, जहां हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने विश्वास के लिए अपनी जान दे दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक ऐसी गवाही जो हमें अपने विश्वास में अडिग रहने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए प्रेरित करती है। हम बात कर रहे हैं सोटकेन वांडेन हाउट की, एक माँ, एक शिक्षिका और एक एनाबैप्टिस्ट शहीद। सोटकेन का जन्म 1520 के आसपास बेल्जियम में हुआ था। यह वह समय था जब पश्चिमी यूरोप में सुधारवादी आंदोलन की लहर दौड़ रही थी। उनके पति एक शिक्षक और वस्त्रों के व्यवसायी थे। उनके परिवार का माहौल शिक्षित और धार्मिक था और वे एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 1554 में उनका जीवन अचानक बदल गया, जब उनके पति को एनाबैप्टिस्ट विचारधारा अपनाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। कैथोलिक चर्च के अधिकारियों ने उन्हें बार बार समझाने और उनके विचार बदलने की कोशिश की, लेकिन वे अपने विश्वास में नहीं डगमगाए। आखिरकार उन्हें गला घोंटकर मार दिया गया और फिर जला दिया गया। यह सोटकेन और उसके बच्चों के लिए बहुत बड़ा आघात था। पति की मृत्यु के बाद सोटकेन ने बेल्जियम के गेंट शहर में शरण ली। यहीं पर उन्होंने एनाबैप्टिस्ट समुदाय के संपर्क में आकर विश्वासियों का बपतिस्मा लिया। यह फैसला आसान नहीं था। वे अपने पति के अनुभव से जानती थीं कि इस रास्ते का अंत मृत्यु भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे खुशी खुशी अपनाया। गेंट नगर में उन्होंने एनाबैप्टिस्ट महिलाओं के एक छोटे समूह का नेतृत्व किया। उनकी संगति में 3 युवा महिलाएं थीं, मार्था, लिंकन क्लेयस और लिंकन पीटर्स, जो एनाबैप्टिस्ट सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार थीं। 1560 में जब कैथोलिक चर्च के अधिकारियों को उनके समूह के बारे में पता चला, तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बंदीगृह में रहते हुए उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी मृत्यु निकट है। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने बच्चों को एक पत्र लिखा, जिसे मसीही वसीयत या टेस्टामेंट भी कहा जाता है। इस पत्र का एक वाक्य कुछ इस प्रकार था: मेरे प्यारे बच्चों, बुरी संगति से बचना, सच्चाई पर अडिग रहना और अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जीना। सोटकेन जब कैद हुई, तब उनके बच्चे किशोरावस्था में भी नहीं थे। वे मासूम थे, शायद पूरी तरह यह भी नहीं समझ पाए होंगे कि उनकी मां उनसे हमेशा के लिए दूर जा रही है। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा और मूल्य अपनी मां से पाए, वे उनके लिए सबसे बड़ी विरासत थे। अपनी कैद के दौरान सोटकेन ने अपने भाई और बहन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उनके प्रेम और देखभाल के लिए आभार व्यक्त किया और उनसे आग्रह किया कि वे उनके बच्चों का पालन पोषण करें। 20 नवंबर 1560 को सोटकेन, मार्था, लिंकन क्लेयस और लिंकन पीटर्स को ग्रेवेनस्टीन किले में ले जाया गया, जहां उन्हें गुप्त रूप से सिर काटकर मार दिया गया। उनके शवों को शहर के बाहर एक गड्ढे में फेंक दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई बहन ने ही उनकी संतानों को संभाला और उनका लालन पालन किया। आज के भारतीय एनाबैप्टिस्ट लोगों के लिए इस कहानी से कई प्रेरणाएं ली जा सकती हैं। सोटकेन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन में जीने के तरीके में प्रकट होता है।
आज के माता पिता अपने बच्चों के लिए महंगी शिक्षा, महंगे आभूषण और संपत्ति जुटाने में व्यस्त हैं। वे अपने बच्चों के लिए एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे उसे विरासत में पाएं। लेकिन सोटकिन ने कुछ अलग किया। उनके लिए सबसे मूल्यवान विरासत थी सत्य, नैतिकता और ईमानदारी। क्या हम भी अपनी संतानों को यही विरासत दे रहे हैं? सोटकिन ने सत्य के लिए अपना जीवन दिया। हम क्या त्याग करने को तैयार हैं? उन्होंने अपने बच्चों को सत्य का ज्ञान दिया। हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? उन्होंने समुदाय के साथ जुड़े रहकर अपने विश्वास को जिया, जबकि आज हम अपने विश्वास को कार्य रूप देने के लिए ही संघर्ष करते हैं। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जो हमारे जीवन को हमारे विश्वास के अनुरूप ढाल दे। आपके समक्ष 4 बातें रखना चाहती हूं। 1, अपने विश्वास को सशक्त बनाएं। सत्य को स्वीकार करना और उसके अनुसार जीना आसान नहीं होता, लेकिन यही हमारे जीवन की असली पहचान है। 2, अगली पीढ़ी को मजबूत बनाएं। उन्हें केवल शिक्षा नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दें। 3, समुदाय को पुनर्जीवित करें। मिलकर सीखें, बढ़ें और एक दूसरे की हिम्मत बने। और 4, बलिदान को समझें। हमें अपने आराम और सुविधाओं से आगे बढ़कर सत्य की राह पर चलना होगा। सोटकिन की कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गवाही है। जब हम अपने विश्वास में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें उनकी तरह धैर्य, प्रेम और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक याद रखें, जीसस इज द सेंटर ऑफ आवर फेथ, reconciliation is the center of our work, and community is the center of our life.